नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पिंक सिटीज़ मसीहा फॉर एनिमल्स के नाम से मशहूर मरियम अबू हैदरी जी। मरियम जी एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं। मरियम जी, आपका गोल्डन हिंद पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी एनिमल एक्टिविस्ट बनने की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप शुरू से तो एनिमल एक्टिविस्ट बनने का कोई इरादा नहीं रहा होगा आई थिंक। बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं पहले एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, कंटेंट राइटर थी, मतलब अभी भी हूँ। बट जब मैं जयपुर में 2020 में आई 2020 में, मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं जो लॉकडाउन में उनको खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, कोई व्यवस्था नहीं थी उनके लिए। तो उस तरह से मैंने यहाँ के एनिमल नेटवर्क से जुड़ गई और उनकी केयर करने लगी, और ये 5 डॉग्स मेरी ज़िंदगी बन गए। और उसके पहले तो मेरे पास ज़्यादातर कैट्स ही थे, तो मैंने डॉग्स के बारे में बहुत सीखा। और यहाँ का जो एक लोकल एनजीओ है हेल्प एंड सफरिंग, उससे जुड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं चेंजेस अगर लाना चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कुछ डाल के ऐसे मैं चेंजेस नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत इश्यूज़ देखे जयपुर में एनजीओज़ में कि कंपैशन लाना ज़रूरी है और कोई चेंजेस लाने ज़रूरी है। तो फिर मैंने उस तरह से एक एनजीओ से जुड़ी, हेल्प एंड सफरिंग से, और मैंने अपना जर्नी शुरू किया। आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो आपकी जर्नी हो गई, जयपुर आने से पहले आपकी कहाँ पर ग्रोइंग और कॉलेजिंग वगैरह हुई, उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, तो मैं पुणे से हूँ और मेरी एजुकेशन यूएस से हुई, इटली से हुई, बहुत सारे कंट्रीज़ में, यूके में भी थी। तो मैंने फोकस इस बात पे किया था, जर्नलिज्म जो आप कर रहे हो, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी जो एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे फोकस करती थी। तो उस ज़रिए से मैंने बहुत ट्रैवल किया, बहुत कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, सूडान में गई हूँ मैं, बर्मा में गई हूँ, थाईलैंड, कॉन्गो, ये सारे जगहों में गई हूँ। और मैं जो रेफ्यूजी कम्युनिटीज़ होती है या चाइल्ड ब्राइड्स होती है या जो भी चिल्ड्रंस राइट्स, उस पर बहुत काम किया है मैंने। अभी आप जयपुर में किसी एनजीओ के तहत ये एनिमल एक्टिविज्म का काम करते हैं या फिर एक इंडिविजुअल बेस पर आप काम करते हैं? फ़िलहाल तो इंडिविजुअली काम कर रही हूँ। हाँ, मैं 15 महीने, जैसे मैंने बताया कि मैं एक एनजीओ में काम करती थी, पर मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो जिस पे मुझ पे आई मीन आई वांट टू रेज अ वॉइस, मुझे उन पे आवाज़ उठाना है मुझे, और वो एनजीओ के तहत नहीं हो सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअली काम करूँ, पहले देखूँ, वो भी एक्सपीरियंस करूँ कि कैसे होता है। लेकिन आप जिस तरीके का काम करते हो तो उसके लिए तो एक टीम की ज़रूरत होती है। एनजीओ के पास तो खुद की टीम होती है, लेकिन आप किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा आपकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात है, जयपुर में बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं, ठीक है, जो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, अपने सर्विसेज को वॉलंटियर करते हैं। तो हर कॉलोनी में, हर एरिया में ऐसे केयर टेकर्स होते हैं जो डॉग्स को फीड करते हैं। एनिमल्स इश्यूज़ पे वो लोगों से झगड़ते भी है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि कॉलोनीज़ में डॉग्स नहीं रखने चाहिए, पर वो उनके लिए काम करते हैं। तो हमारा ऐसे नेटवर्क बन गया है, और जो इश्यूज़ होते हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पाते, वो मेरे पास आते हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि ये इश्यूज़ हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर किस तरह के आपके पास इश्यूज आते हैं जिनको आप सॉल्व करते हैं एनिमल से जुड़े हुए? सबसे बड़ा और मोस्ट मुद्दे जो मेरे पास आते हैं वो होते हैं कॉलोनीज़ में लोगों को डॉग्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये हमारा हक है, ये हम रहेंगे, डॉग्स यहाँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बाइट करते हैं या वो कार्स पे जाके एंटेना खाते हैं या ये। तो ये सबसे ज़्यादा मुद्दे मेरे पास आते हैं। फिर आते हैं क्रूअल्टी, जहाँ डॉग्स या कोई एनिमल को मारा जाता है, और फिर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मेरा रोल वहाँ पे आता है। तो ये डॉग बाइट का आपने अब बताया कि डॉग बाइट से रिलेटेड मीडिया में भी बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं कि ना कुत्ते काट रहे हैं, लोगों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई रहती है, क्योंकि आप एक एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपने बारीकी से उन चीज़ों को देखा होगा, और आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहली बार तो मैंने किसी और शहर में, आई मीन एनी अदर स्टेट, राज्य में, मैंने ऐसे न्यूज़ तो पढ़े ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये न्यूज़ फिलर्स होते हैं, ठीक है, जब कोई और खबर नहीं होती हमको ये पब्लिश करना है। जर्नलिस्ट ये नहीं देखते कि ऐसे न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण या नेचर, अर्थ सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए नहीं है।
राइट? तो वो जब ये ऐसे न्यूज़ छापते हैं तो फिर बहुत इश्यूज होते हैं. एंड आई थिंक दैट डॉग बाइट का जो वजह है बिहाइंड द सीन्स जो है वो बिल्कुल उस पर वो फोकस नहीं करते, जो बहुत ज़रूरी है. और अगर आप अच्छे रिपोर्टर हो तो आप पूरे फैक्ट्स लिखेंगे, आप सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी कभी नहीं बताएंगे. राजस्थान में पशु कल्याण बोर्ड भी है जो अभी बना है, तो उसकी भूमिका किस तरीके से देखते हैं आप एनिमल्स के जो हित के लिए, और उसका आपको किस तरीके का सहयोग मिला है अभी तक? तो पशु कल्याण बोर्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कोई भी राज्य में, क्योंकि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है, पशु धन भवन जो बोलते हैं, पशु कल्याण बोर्ड की नहीं, जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉफिट भी देखता है, क्योंकि उसको पोल्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना होता है. बट जो पशु कल्याण बोर्ड है, द स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड, वो सिर्फ वेलफेयर देखता है. इसलिए ये बोर्ड का रोल जो मैं देखती हूँ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. और अगर ये सही तरीके से स्थापित हो, सही तरीके से फंक्शन हो, तो ये बहुत कुछ कर सकता है इस देश के जानवरों के लिए. तो एक तो है कि ये कभी था ही नहीं, ये अभी स्थापित हुआ है राजस्थान में, और इसलिए उसका प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है. बाय लॉज होने चाहिए, पूरा टीम होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, और उनके लिए बजट होना चाहिए. तो जब तक ये नहीं होगा प्रॉपर्ली तो बोर्ड कैन नॉट फंक्शन. अभी तक जैसे बोर्ड का कुछ समय तो हो गया बोर्ड को, उसके चेयरमैन भी नियुक्त हो गए, तो बोर्ड की तरफ से कैसा सहयोग मिला है अभी तक? आपने उन्हें कांटेक्ट किया हो किसी भी एनिमल से संबंधित, तो कैसा उनका रेस्पॉन्स रहा? और राजस्थान सरकार की तरफ से भी जो आपकी वर्किंग स्टाइल है उसमें कोई उनका जो सरकारी कर्मचारी है उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है और क्या सहयोग रहता है? फिलहाल तो कोई सहयोग नहीं मिला है. ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि इनफैक्ट जो चेयरमैन है उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मैं इश्यूज़ रेज़ करती हूँ या उनका नंबर शेयर करती हूँ. पर अगर आपको काम ही नहीं करना है, और हम किसके लिए कर रहे हैं? हम जानवर के लिए कर रहे हैं, हम थोड़ी अपने खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं. तो अगर आपको वहाँ रखा गया है किसी इशू के लिए, तो ऑब्वियसली हम वही इशू लेके आएंगे. हम थोड़ी तुम्हारा दिमाग खाएंगे या कुछ इश्यूज़ जो अनरिलेटेड है लेके आएंगे. तो ये एक है. दूसरी बात है कि एक सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स होता है हर डिस्ट्रिक्ट में. एक राज्य का स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है और एक है डिस्ट्रिक्ट का SPCA. SPCA ने भी ज़्यादा काम नहीं किया है. ठीक है कि कलेक्टर साहब अच्छे हैं, राजन विशाल, बट उन्होंने एक हेल्पलाइन सेटअप किया है. अब वो हेल्पलाइन इज़ इनएक्टिव. लोग क्रूअल्टी के मैटर्स में कॉल करते हैं, ना उनको जवाब मिलता है, और जवाब जब मिलता है वो बोलते हैं पुलिस के पास जाओ. तो हेल्पलाइन होने का क्या फ़ायदा? ये क्रूएल्टी वाला आपने बताया, तो क्रूएल्टी से रिलेटेड जैसे एनिमल क्रूएल्टी में कोई सजा का भी प्रावधान है क्या, जिस तरीके से कि IPC में हो? बिल्कुल. IPC में 428 धारा 428 धारा 429 है जो बहुत स्ट्रिक्टली इन इश्यूज़ को प्रोसिक्यूट करती है. तो अगर आपने किसी डॉग को मारा है, उसको इंजर किया, कोई भी जानवर को, नॉट जस्ट अ डॉग, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. उसी तरह प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट है जो 1960 का है. उसमें भी पूरा क्रूअल्टी जैसा क्या होता है, क्रूअल्टी क्या उसके पेनल्टीज़ है, वो सारा डिफ़ाइन किया गया है. तो लोग ऐसे ना समझे कि आप बिल्कुल जानवर को क्रूअल्टी कर सकते हैं, जानवर पे क्रूअल्टी कर सकते हैं और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे. अभी तक ऐसा कोई मामला हो जिसमें आपने प्रिवेंशन एक्ट के तहत में कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो? बिल्कुल हुआ है. जयपुर का केस है, मुरलीपुरा पुलिस स्टेशन में मैंने खुद FIR फाइल की है, जहां एक ओनर ने, और वो एक रिटायर्ड या फायर्ड इनकम जो एयरपोर्ट पे होते हैं, they work for I think for I don't know, customs, yes, customs officer. उन्होंने अपने खुद के डॉग को बहुत बेरहमी से मार दिया. एंड उसके तहत पुलिस ने एक्चुअली इस बार पहली बार, और मैं दाद देती हूँ क्योंकि हर बार जब मैं जाती हूँ या कोई और एक्टिविस्ट जाता है पुलिस कभी मदद नहीं करती है, पर इस केस में हमको फुल सहायता मिल गई पुलिस की, मुरलीपुरा पुलिस स्टेशन. हाँ, हमको थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ा, बट आखिर में मिल गया और अभी वो केस कोर्ट में है.
तो अभी आपने जिस तरीके की आपकी प्रणाली रही है उस दौरान आपने क्या महसूस किया है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा क्रूएल्टी करते हैं जानवरों के साथ में, या अनएजुकेटेड हैं, क्या शिक्षा के अभाव में करते हैं? मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग तरह के क्रूएल्टी करते हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझते, वो एंटाइटलमेंट समझते हैं अपने आप को, तो वो नहीं चाहते कि जैसे हम कॉलोनीज़ में डॉग्स रहे तो डॉग्स के प्रति ज़्यादा क्रूएल्टी करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको अपना पेट पालना है तो वो एनिमल्स का इस्तेमाल करके एक्चुअली ओवर यूज़ करके और उनकी केयर ना करके क्रूएल्टी करते हैं। तो दोनों अपने हिसाब से क्रूएल्टी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, एक तो है इग्नोरेंस, है ना, जो लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्रूएल्टी है क्योंकि उनको एंटाइटलमेंट हो गया। दूसरी बात है कि ईगो आ जाती है, तो ये है। आपको अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था, तो पिंक सिटीज़ मसीहा फॉर एनिमल्स के नाम से आपको बताया गया है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आई थिंक सिर्फ देखो, बहुत सारे लोग हैं जयपुर में काम कर रहे हैं, साइलेंटली काम कर रहे हैं, पर एनिमल्स को एक वॉइस, उनका एक वॉइस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं होप करती हूँ कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ और मैं जितना मदद, देखो मैं हर इश्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी लिमिटेशंस हैं और मैं किसी एनजीओ से नहीं जुड़ी हूँ, तो मैं हर इशू में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ, पर जो इश्यूज़ में मैं इन्वॉल्व होती हूँ मैं उनको पूरी तरह से करती हूँ। आई थिंक इसलिए मुझे मसीहा कहा गया है क्योंकि मैं ऑनेस्टली काम कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं और वो एनजीओ खोले हैं या कुछ भी करें, बट आप अगर काम कर रहे हो इन जानवरों के लिए तो प्लीज़ पूरे दिल से कीजिए। तो आप आम जो पब्लिक है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि वो जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार रखें? कंपैशनेट, प्रेम से, क्योंकि आपको अगर डॉग से डर भी लगता है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप डॉग से मत डरो, ठीक है, पर उनको हानि मत पहुँचाओ। ये दुनिया, ये देश, ये राज्य, ये सिटी, ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए नहीं है। और अगर हमको किसी जानवर से प्रॉब्लम है तो आप मंदिर या मस्जिद जाके कंप्लेन कीजिए, क्योंकि वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड ने इन्हें भी बनाया है। ये थी मेरे साथ मरियम अबू हैदरी जी, एक सोशल और उसके साथ में एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं। Flawless Tractor Japanese aerodynamic style S, इसका एडवांस्ड 4-wheel drive और Japanese E3 इंजन देता है एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क और माइलेज का विश्वास। स्पीड प्लस ट्रांसमिशन, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर्स के साथ। नेक्स्ट जेन हाइड्रोट्रॉनिक हाइड्रोनिक से हो हर काम आसान। इंटरनेशनल सिग्नेचर LED लाइट्स, 5 साल की वारंटी। 130 से भी ज्यादा देशों में मौजूद जापानीज टेक्नोलॉजी ने बनाया है सोलिस ट्रैक्टर को खास। जहाँ जहाँ जीतू वहाँ वहाँ उसके जापानी दोस्त। जब जापानी विज्ञान और तकनीक दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे तो तरक्की है पक्की। मेरा भविष्य की टेक्नोलॉजी आज